कोरोना वायरस का तेजी से फैलाव, कराची में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। कमिश्नर कराची ने तमाम अजला में पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया। जनूबी, शर्की, वस्ती और गरबी के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट, कोरंगी और मलिक के हॉट स्पॉट्स में माइक्रो लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। कमिश्नर कराची का कहना है जहां भी SOPs की खिलाफ वर्जी होगी एक्शन लिया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शादी हॉल्स पर पाबंदी, सिर्फ खुले मकामात पर तकरीबात होंगी। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन का इतलाक कल रात 12 बजे से होगा। कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर इस्लामाबाद में 7 और गुजरांवाला में 3 तालीमी इदारे बंद। 24 घंटे के दौरान 36 अफराद जाँ बहक, 2700 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। कराची में लॉकडाउन का फैसला, पेशावर में जलसे की जिद। पीपल्स पार्टी ने पेशावर इंतजामिया का फैसला मुस्तरद कर दिया। शहरी रहमान ने कहा कि PDM का जलसा हर सूरत होगा। कोरोना की आड़ में PDM के अवामी जलसों को नहीं रोका जा सकता। जलसे की इजाजत न देना हुकूमती घबराहट का सबूत है। अभी तो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होना है। नाकाम हुकूमत के पास वक्त कम रह गया है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आवाम और जियाले तैयारी करें, 22 नवंबर को दमादम मस्त कलंदर होगा। पेशावर इंतजामिया ने कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से PDM को जलसे की इजाजत देने से इनकार किया है। कीमती जानों का जिया हुआ तो जिम्मेदार अपोजिशन और जलसा मुंतजमीन होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कोरोना आलमी हकीकत है, किसी के जहन की इख्तिरा नहीं। अपोजिशन अब होश के नाखून ले और अवाम दुश्मनी के मुर्तकिब ना हो। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं अपोजिशन कोरोना की संगीनी का इदराक करते हुए जलसों से इज्तनाब करे। जलसों से कुछ नहीं होगा, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। रेलवे के वजीर शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान नैब केसेस के अलावा हर मामले पर बात करने को तैयार है। कोई अक्ल का अंधा ना सोचे कि फौज को पाकिस्तान के किसी मसले से निकाला जा सकता है। फौज ऑपोजिशन की तरह बेवकूफ और जज्बाती नहीं। ऑपोजिशन कौम को बंद गली की तरफ लेकर जा रही है। उम्मीद है सियासत का जनाजा नहीं निकलेगा। देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन आजाद उम्मीदवारों ने जीता है। ऑपोजिशन GB के वोट से मुतमईन नहीं तो अल्लाह ही हाफिज है। GB LA2 से PTI के उम्मीदवार फताउल्लाह दोबारा गिनती में भी कामयाब करार। 2 वोटों की बरतरी 96 वोटों की बरतरी में तब्दील हो गई। RO की जानिब से फॉर्म 49 जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने जमील अहमद की शिकस्त पर धरना देकर दोबारा गिनती का मुतालबा किया था। पाकिस्तान आइलैंड और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के वर्किंग ग्रुप्स का इजलास। वजीर आजम का कहना था कि समुद्री पट्टी सयाहत और आलमी मयार की शहरी तामीरात के लिए मौजू है। समुद्री पट्टी बैरूनी सरमायाकारी के मौके पैदा करने की सलाहियत रखती है। रावी सिटी मंसूबा आबादी का दबाव कम करने, अर्बन प्लानिंग की नई जहतें मुतारिफ कराएगा। माविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं रावी सिटी में अहम मंसूबा लाहौर और गिरदोनवा की किस्मत बदल देगा। 28 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी, 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मंसूबे के तहत 18 लाख रिहायशी यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, 7 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। FBR ने कोरोना से बचाव में इस्तेमाल 61 अशिया की दरामद पर टैक्स छूट में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी काबीना ने इन अशिया की ड्यूटी फ्री दरामद की इजाजत दी थी। ज़राए के मुताबिक FBR ने 3 दिन बाद आज इनकम टैक्स इस्तिस्ना का नामुकम्मल नोटिफिकेशन जारी किया। काबीना की मंजूरी के बावजूद FBR ने कस्टम्स ड्यूटी और सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना अब तक नहीं दिया। कराची में कचरा फेंकने वाले को गिरफ्तार करने का फैसला। कमिश्नर कराची ने 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। मुकर्ररा कचरा कुंडी और GTS के अलावा कचरा फेंकने पर सजा होगी। किसी शाहरा गली में कचरा फेंकना जुर्म होगा। वजीर आला पंजाब ने बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम का आगाज कर दिया। 65 साल से जायद उम्र के मुस्तहिक अफराद को माहाना 2000 रुपए मिलेंगे। उस्मान बुजदार कहते हैं प्रोग्राम के लिए इब्तदाई तौर पर 2 अरब रुपए फंड्स रखे हैं। वजीर आला पंजाब ने ठोकर नियाज बेग पर बनाए गए बाब लाहौर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया।
नौजवानों के लिए खुशखबरी, वजीर आजम का अपनी सरबराही में नेशनल यूथ काउंसिल कायम करने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि नौजवान कामयाब जवान की वेबसाइट से अप्लाई करें। मुल्क भर से 50 नौजवानों का इंतखाब किया जाएगा। नौजवान वजीर आजम के साथ मिलकर पॉलिसीज तश्कील देंगे। आईजी सिंध से मुतालिक रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी। रिपोर्ट 21 नवंबर के बाद हुकूमत से शेयर की जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं KCR जिस अंदाज में बहाल की गई ये कराची वालों से मजाक है। वज़ीर आला सिंध की दरख्वास्त पर KCR CPAC का हिस्सा बना। KCR के लिए तेजी क्यों नहीं दिखाई गई, ये बड़ा सवाल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिस्र के सफीर की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मिस्र के सफीर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान मिस्र के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है, हर शोबे में बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहते हैं। तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा कल लाहौर में अदा की जाएगी। खादिम हुसैन रिजवी की मौत पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस, अहले खाना से ताज़ियत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी अल्लामा खादिम रिजवी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। अफगान अमन अमल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका। दोहा में भी गुफ्तगू चल रही है। वजीर आजम के दौरे का मकसद पाक अफगान ताल्लुकात को वसअत देना था। वजीर खारजा कहते हैं कि अफगान क़यादत वजीर आजम के दौरा काबुल की मुंतजिर थी। सदर अशरफ गनी के साथ बहुत अच्छी नशिस्त हुई। मुल्क की मईशत तरक्की की जानिब गामजन। अक्टूबर में टेक्सटाइल की रिकॉर्ड बरामदात। मगरबी मुल्कों की जानिब से टेक्सटाइल ऑर्डर्स पाकिस्तान मुंतकिल होने से एक्सपोर्ट में इजाफा। सितंबर के मुकाबले में बरामदात 8.5% बढ़कर 1 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। कराची के हिपड़ों को बचाने का मिशन। काकापीर गांव की खवातीन ने समंदर में माहौल दोस्त मैंग्रोव्स उगाने का बेड़ा उठा लिया। मैंग्रोव्स के जंगल से मुतालिक अहम रिपोर्ट देखिए 6 बजे के बुलेटिन में। FBR से रजिस्टर्ड पहला मछली का ठेला। कराची के इलाके दस्तगीर में नौजवान शाहिद ने रोशन मिसाल कायम कर दी। मछली का ठेला लगाया, कानूनी दायरे में लाया। शाहिद मछली का ऑनलाइन कारोबार भी करता है। सियालकोट में टिकटॉकर भीख मांगते पकड़ा गया। नौजवान चेहरे पर स्याही लगाकर भिखारी बनने की अदाकारी कर रहा था। पेट्रोलिंग पुलिस ने धर लिया। जेब से डॉलर, रियाल और पाउंड भी बरामद। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का 35 रुकनी स्क्वाड लाहौर में इकट्ठा होगा। कल कोरोना टेस्ट होंगे। टीम 23 नवंबर को रवाना होगी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि टीम में कोई ग्रुप बंदी नहीं। सरफराज और अजहर से बहुत कुछ सीखा। आइंदा भी मशवरा लूंगा, लेकिन हतमी फैसला खुद करूंगा। दौरा न्यूजीलैंड से ड्रॉप। असद शफीक ने कायदे आजम ट्रॉफी के मैच में सेंचुरी जड़ दी। सिंध के असद शफीक ने सदर्न पंजाब के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की। 66वीं नेशनल हॉकी चैंपियनशिप वापडा के नाम। फाइनल का फैसला पेनल्टी शूटआउट पर हुआ। नेशनल बैंक की टीम पेनल्टी पर एक भी गोल न कर सकी। वापडा ने 2 गोल करके फतह समेटी। कराची किंग्स पाकिस्तान सुपर लीग की नई चैंपियन। दिलों के बादशाह की कामयाबी पर फैंस खुशी से निहाल। घर घर जश्न। आपने जश्न कैसे मनाया? यादगार लम्हात की वीडियोस हमें व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। खूबसूरत लबो लहजे के मारूफ तरक्की पसंद शायर फैज अहमद फैज की 36वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इनकलाबी के साथ रोमानवी शायरी में भी फैज का कोई सानी नहीं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,327 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,631 रुपए 8 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 63 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।